तो आज हम पढ़ेंगे राउंड ऑफ के बारे में, क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से बच्चों ने सुना भी होगा कि भाई किसी चीज का आंसर आया, जैसे कि मैंने एक इक्वेशन सॉल्व करी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0, और मान लो उसका आंसर कितना आया, ये जो दे रखा है दिखा देता हूं। मान लो उसका आंसर आया x इज इक्वल टू 7.82, उसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर जो उसको आंसर इतना आया तो बहुत से लोग बोलते हैं भाई 7 पॉइंट के बाद की संख्या कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ते किस तरीके से हैं वो हम लोग आज सीखेंगे। उसी को राउंड ऑफ बोलता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप अपनी मर्जी से कुछ भी छोड़ दो, उसका एक तरीका होता है, पर्टिकुलर रूल। तो आप किस तरीके से छोड़ सकते हो उसको, या कितनी संख्या यूज करनी है, कब करनी है। ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई पॉइंट के बाद की 3 जो डिजिट हैं उनको यूज करो। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई 2 यूज कर लो, करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन हकीकत क्या है, ये बात राउंड ऑफ बताता है हमें। इसी प्रोसेस को राउंड ऑफ कहा जाता है। ठीक है, कितनी डिजिट छोड़नी है, कितनी नहीं छोड़नी है। ठीक है, अच्छा ये बात जो है कितनी डिजिट छोड़नी है, ये बात सिग्निफिकेंट डिजिट पर डिपेंड करती है। राउंड ऑफ तो ये बताता है कि आखिर आप उसको छोड़ोगे तो छोड़ोगे किस तरीके से। देखोगे आप जब एग्जाम वाले में बताऊंगा, मैं अभी आगे समझाऊंगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं, अगर जो आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक नहीं देखा तो सबसे पहले भाई जाकर के उसको देख लो। वैसे समझ में तो आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो हकीकत, जो रियलिटी है इसकी, जो पूरा समझना है जिस बच्चे को बढ़िया करके, है ना, तो वो उसके बाद भी समझ में आएगा। अगर जो आपको सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं आती निकालनी, फिगर्स नहीं आती, तो फिर इतना ज्यादा इसमें मजा नहीं आने वाला। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर के देख लो पहले उसको। ठीक है, तो रूल फर्स्ट कहता है हमारा, इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। अब ध्यान से सुनना, अब मेरे पास x की वैल्यू है 7.82 इक्वेशन सोल्व करने के बाद आई। ठीक है, और मेरे को इसको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, या कहता हूं 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में, 3 तो डिजिट है ही। मेरे को इसको राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर राउंड ऑफ करना है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है इसके अंदर, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और मेरे को सिर्फ 2 में करना है, यानी कि 7 और 8, बस ये 2 डिजिट मेरे को यूज करनी है। अगर जो मेरे को इन 2 डिजिट के अंदर इसको राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, ये बाद का जो 2 है, इस 2 को देखूंगा कि ये 5 से बड़ा है या छोटा है। अगर जो ये 5 से छोटा है, जैसे कि 2 है तो 5 से छोटा हुआ, तो मैं जर्नली लिख दूंगा 7.8। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में। इसी तरह से नीचे एग्जांपल दिया हुआ है 3.94, तो 4 भी 5 से छोटा है तो 3.9। लेकिन अगर जो ये बाद की संख्या 5 से बड़ी हो तो मैं क्या करना पड़ेगा, नीचे देखो सेकंड रूल यही है, 6.87 बड़ी हो गई और 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में मेरे को इसको राउंड ऑफ करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाली को, नीचे वाली को, ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें एक बढ़ाना पड़ेगा इससे पहले वाली में, यानी कि 8 की जगह मेरे को 9 कर देना पड़ेगा। लो कर दिया, तो इस तरीके से मैं इस डिजिट को राउंड ऑफ करूंगा। आगे नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, नीचे एग्जांपल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट वाला है। ठीक है, अगर जो मेरे को इस नीचे वाली संख्या को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में क्या करना हो, राउंड ऑफ करना हो, उसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 4 हैं, तो मेरे को करना है 3 में, तो शुरू की 3 ले लो, 1 2 3। ठीक है, यानी कि 8, लास्ट में कितना आता है 8, और 8 इज ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 7 की जगह 8 करना पड़ेगा। लेकिन अगर जो मेरे पास क्वेश्चन आ जाता कि इस जो आंसर है, ये क्वेश्चन है, इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में राउंड ऑफ करो, 2 यानी कि 1 और 2 बचा, सिर्फ मेरे को 2 डिजिट रखनी है, यानी कि अब मैं इसके बाद की डिजिट देखूंगा 7। ठीक है, तो 7 क्या है, 5 से बड़ा है। अगर जो 7 5 से बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, 2 की जगह 3 कर देता, 1 3, यानी कि 13 आंसर मेरा हो जाता। तो समझ गए होंगे। मैं नेक्स्ट रूल की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट रूल कहता है हमारा, ध्यान से देखना, अगर जो मेरे को ये 16.351 को राउंड ऑफ करना हो तो कैसे करूंगा, रूल ऊपर लिखा हुआ है, उतार लेना। कहने का मतलब ये कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट में मेरे को इसको राउंड ऑफ करना है। मान लो मेरे को 3 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स में, इसको फिगर्स बोलते हैं, मैं इसको राउंड ऑफ करना है, यानी कि
पहली 1 2 3 तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। अब मेरे को उसको राउंड ऑफ करना है, लेकिन बाद में तो भाई 5 आता है, ना ही तो बड़ा आता उससे ना ही छोटा आता, सीधा 5 आ रहा है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर जो 5 आता है बाद में, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि 5 के बाद कोई डिजिट तो नहीं आती। अगर जो कोई डिजिट आती है, ठीक है, जैसे कि 1 आया हुआ है, ठीक है, तो मैं जर्नली 3 के जगह क्या कर दूंगा 4 कर दूंगा, यानी कि 16.4 एक बढ़ा दूंगा। समझ गए? अगर जो कोई डिजिट आती है तो एक्सेप्ट 0, 0 नहीं होना चाहिए। 0 के लिए हम अभी रूल देखेंगे क्या होगा, ठीक है, यानी कि 5 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो तो हम एक डिजिट बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। लेकिन अगर जो मेरे को इसी डिजिट को कितने में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करना हो तो मैं कैसे करूंगा, यानी कि 1 और 6 के बाद क्या आता है 3, 3 इज लेस देन कितने से छोटा है, 5 से छोटा है, ठीक है, तो मैं जर्नली 16 आंसर लिख देता। रूल 4 देखो, इफ डिजिट इज ड्रॉप्ड 5, कहने का मतलब ये है, वही वाला आ गया 3 पॉइंट, आंसर ये रहा 3.250। अब ये 0 है ना, मेरे को करना है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में, वो 2 डिजिट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना है, यानी कि 3 और 2 में, ठीक है। तो मैं क्या करना पड़ेगा, 2 के बाद की संख्या क्या है 5, ठीक है भाई, तो मेरे को आगे की संख्या देखनी पड़ेगी। आगे की संख्या क्या है इसमें 0 है, यानी कि कोई डिजिट नहीं आती 1 2 3 4 में से। तो अब क्या करें, इस तरह के केस में अगर जो 0 आता है 5 के बाद, ठीक है, तो मेरे को सीधा कोई चेंज नहीं करना, 2 डिजिट में सीधा लिख दो 3.2, ठीक है, इस तरीके से करना है। लेकिन अगर जो कोई डिजिट होती तो प्रीवियस की तरह हम एक ऐड कर देते। समझ गए? इसी तरीके से नीचे वाला 12.650, और मेरे को करना है इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या राउंड ऑफ। तो 3 शुरू की ये रही 12.6, और बाद में 5 आता है, और 5 के बाद फिर 0 आता है, 0 आ गया, यानी कि 0 के केस में हम लोग क्या करते हैं अनचेंज 12.6। लेकिन अगर जो मेरे को इस नीचे वाले आंसर को ही 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में करना होता राउंड ऑफ, तो मैं क्या करता 1.2, और बाद की संख्या क्या है 6, यानी कि 5 से बड़ी है, तो मैं एक ऐड कर देता, यानी कि 13 आंसर मेरा हो जाता। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या आता है। वैसे आपका सिंपल ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, जितना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन इस पर बनता नहीं है। रूल 5 कहता है, इफ डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड 5 into 5, वही बात लास्ट में अगर जो 5 ही आ रहा हो और फॉलोड बाय 0, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज राइज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अभी तक मैंने समझाया कि 0 जो होता है लास्ट में, 0 जो होता है वो अगर जो आए तो आप अनचेंज रखोगे, लेकिन इसमें केसेस बनते हैं कि कब आप उसको अनचेंज रखोगे और कब आप चेंज करोगे। कहने का मतलब यह है, अगर जो 5 के बाद 0 आता है तो आपको उससे पहले वाली डिजिट भी देखनी पड़ेगी। अब अच्छा समझ में आ रहा होगा, है ना, क्योंकि अगर जो मैं पहले ही इतनी बातें बता देता स्टार्टिंग में ही तो आप कंफ्यूज हो जाते, है ना, दो चीजें एक साथ। तो इतनी बातें पकड़ी, अब इतनी पकड़ो, अगर जो पहले की डिजिट क्या हो इवन हो, यानी कि कह दो 2 है, देखो पहले 5 से पहले 2 है और बाद में 0 है ना, और पहले क्या है 2 है, यानी कि अगर जो बाद में 0 आ रहा हो 5 के, और तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले की डिजिट देखनी पड़ेगी। तो पहले की डिजिट क्या आ रही है, इसमें 2 आ रही है, यानी कि इवन डिजिट है। अगर जो इवन डिजिट आए तो कोई चेंज नहीं करोगे, 3.2 वही वाला, ठीक है। देखो 5 से पहले कितना आता है 6 आता है नीचे वाले में, तो ये भी इवन है, तो कोई चेंज नहीं करोगे 12.6। लेकिन अगर जो ओड होता, 6 की जगह 7 होता, या कह दो 2 की जगह 3 होता, ओड होती, तो मैं एक इंक्रीज कर देता। ये बात पकड़ने वाली थी। तो ये नीचे वाला रूल है एक इंक्रीज करने वाला। देखो 3.750 मेरे को करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ, तो यानी कि 3.7 की जगह क्या हो जाना है 3.8, क्योंकि 5 0, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 0 है तो पहले वाली संख्या देखो क्या है, ओड है, अगर जो ये ओड है तो एक ऐड कर दो, यानी कि 3.8। तो ये क्या था, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स भी देख लो जिसने नहीं देखी है, राउंड ऑफ इस तरीके से करते हैं। और कभी भी न्यूमेरिकल में आपको पीछे की डिजिट हटानी हो तो राउंड ऑफ के हिसाब से ही हटाना, अपने हिसाब से। अगर जो हटानी है तो
वो आप 3 ले लेते हैं, ठीक बात है, लेकिन राउंड ऑफ के रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको हटानी है वो सभी डिजिट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हटा दो। ठीक है, तो समझ में आया होगा पूरा लेक्चर। थैंक यू फ्रेंड्स।